नाक ठीक करवा लो, नाक ठीक करवा लो। तो मैंने यही कहा कि अगर मैंने नाक कटवा दी तो फिर रह क्या जाएगा। मैं इसी नाक के साथ आज यहां तक पहुंची हूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को बहुत हसीन बनाया और स्पेशली शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी खूबसूरती के लोग दीवाने होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे और अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। कभी फिलर्स, कभी बोटॉक्स, कभी सर्जरियाँ, ये सब कुछ करवाते रहते हैं और फिर कुछ लोग मान लेते हैं और कुछ लोग मानते भी नहीं है। लेकिन इसी इंडस्ट्री में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको लोग उनकी नाक को लेकर तंग करते रहे, तुम्हारी नाक बड़ी अजीब है, तुम्हारा रंग बड़ा काला है, और उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट से भी निकाला गया, उनके चेहरे को लेकर, उनकी बॉडी को लेकर, उनके रंग को लेकर। लेकिन वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होकर कैमरे को फेस करते रहे और लोगों की तनकीद को एक तरफ रखकर अपने काम पर तवज्जो दी और आज वो पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आमना शेख की। आमना शेख को आजकल आप ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में सबा कमर की बहादुर वकील का किरदार अदा करते हुए देख रहे हैं। ये माजी की बहुत बड़ी हीरोइन है और बड़े बड़े स्टार्स के साथ हीरोइन आ चुकी हैं, जैसे हुमायूं सईद, फाद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, जितने बड़े स्टार्स हैं सबके साथ हीरोइन आ चुकी हैं। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है मोहिब मिर्ज़ा के साथ और उसके बाद भी वो काम करती रही, लेकिन फिर जब इनकी बेटी हो जाती है तो फिर ये थोड़ा ब्रेक ले लेती हैं। उसके बाद इनकी डाइवोर्स हो जाती है, फिर इन्होंने काम छोड़ दिया, लेकिन कई साल हीरोइन रहने के बाद दोबारा से एंट्री मारती हैं और वो ड्रामा भी हिट हो जाता है और इनका वो किरदार भी हिट हो जाता है। लेकिन अभी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मैं हीरोइन थी तब मुझे बहुत सारे लोग ये बात कहते थे कि तुम्हारा माथा बहुत बड़ा है, उस पर रिंकल्स भी हैं, उसमें से वेन्स भी नज़र आती हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता, तो तुम अपना ये माथा जो है ना ठीक करवा लो। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मशवरे दिए जाते थे इनके रंग के हवाले से, इनके नाक के हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलूंगी। अगर मैंने सर्जरी करवा ली तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी शख्सियत खो दी, फिर तो ना तो मेरी कोई ज़ाती खूबसूरती रहेगी और ना ही कोई शख्सियत रहेगी। इसलिए जिस तरह से लोग आज के लिए ट्रेंड चला हुआ है, जितनी सर्जरीज करवा रहे हैं, टीके लगवा रहे हैं, ये बात याद रखेंगे, ये कुछ अरसे ही चलेगा। उसके बाद लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि जो हमारी एक्चुअल और ओरिजिनल खूबसूरती है ना, लोग उसी को देखना चाहते हैं, ये फेक खूबसूरती को कोई नहीं देखना चाहेगा। और अगर हम बात करें यमुना जैदी की, तो वो भी एक इंटरव्यू में माहिरा खान के साथ बैठी हुई थी और वो कहती हैं कि शुरू से लेकर अब तक मुझे भी ये सुनना पड़ा आपकी तरह कि नाक ठीक करवा लो, नाक ठीक करवा लो। तो मैंने यही कहा कि अगर मैंने नाक कटवा दी तो फिर रह क्या जाएगा। मैं इसी नाक के साथ आज यहां तक पहुंची हूं। और माहिरा खान भी ये बात कहती रही कि जब से मैं इस फील्ड में आई तो मुझे इस नाक को लेकर बहुत सारी बातें सुननी पड़ी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम्हें अपना नाक ठीक करवा लेना चाहिए। लेकिन माहिरा खान भी ये कहती रही कि अगर नाक कटवा ली तो फिर रह क्या जाएगा। लेकिन माहिरा खान ने बोटॉक्स करवा ली है। वो इसलिए करवा ली है कि अगर ना करवाती तो फिर झुर्रियाँ नज़र आने लग जाती हैं और फिर मेरा ख्याल है कि शायद उनको कोई हीरोइन ना लेता, क्योंकि वो चाहती हैं कि अभी भी मैं 5-6 साल और मजीद हीरोइन आऊँ। अगर आपको भी ये अपार्टमेंट पसंद आते हैं तो बुकिंग सिर्फ 15% से और 43,680 रुपये महाना देकर आप भी इस तरह का अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में टॉप सिटी में बनने वाले बनू हफीज लग्जरी अपार्टमेंट के एक मॉडल हाउस में हम बैठे हुए। नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही अपने ख्वाबों को सच कर। और अगर हम बात करें सुनीता मार्शल की, तो वो भी पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा है और माजी की बहुत बड़ी मॉडल भी रह चुकी हैं। वो ये कहती हैं कि मैं 40 की हो गई हूँ। अब मुझे बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हैं कि बोटॉक्स करवा लो, फिलर्स करवा लो। मैं ये मानती हूँ कि ये सब कुछ करवाने के बाद आपकी स्किन तो टाइट हो जाती है, लेकिन आप बड़े अजीब से लगते हैं और एज से ज़्यादा लगते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग करवाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, उनको ठीक लगता होगा वो करवा सकते हैं, लेकिन मैं अपने चेहरे के साथ ये सब कुछ नहीं करवाना चाहती। एक और हमारी मशहूर एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है माहम आमिर। ये अदाकार फैजान शेख की बीवी हैं। इस हिसाब से परवीन अकबर की बहू और राबिया कलसूम की भाभी हैं। अब ये जब भी अपने हंसते हुए कोई तस्वीर बनाती हैं या फिर कहीं पर लगाती हैं तो लोग इनको एक ही बात कहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने एक ही बात लिखी होती है, अपने दांत ठीक करवा लो, अपने दांत ठीक करवा लो। अब जाहिर है जब बंदा बार बार सुनता है तो कभी करवा भी लेता है, लेकिन वो ये कहती हैं कि भाई मैं इन्हीं दांतों के साथ खुश हूँ, मैं अच्छी लगती हूँ, मुझे नहीं करवाना। अब बात भी सही है कि अगर उनके शौहर को मसला नहीं है, उनकी सास को मसला नहीं है, उनके घर वालों को मसला नहीं है, तो क्या मसला है यार, तुसी क्यों लिखते रहंदे दंद ठीक करा लो, दंद ठीक करा लो है।
ਤੁਸੀਂ पैसे देने हैं या तुसी कोई काम कराना है? हद हो गई है यार। और कुबरा खान के शौहर गौहर रशीद को भी आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि गौहर रशीद को तो बहुत गुस्सा आया होगा कि भाई मेरा तारुफ मेरी बीवी की वजह से करवा रहे हो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कुबरा खान के शौहर गौहर रशीद के फेस पर भी बहुत ज़्यादा निशानात हैं, आप सब ने देखे होंगे। और वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये ठीक करवा लो यार, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स के कि हमारी खिदमत हासिल करें, हम इनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि आपके चेहरे पर जो निशानात हैं उसी तरह के निशानात मेरे चेहरे पर भी हैं, और मैं बहुत इनसिक्योर फील करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि इन्हीं निशानात को, अपने फेस को आप इतना ऑन करते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं ठीक करवाऊंगा, और आपको बड़ा फख्र महसूस होता है, और इसी के साथ आपने बड़ी बड़ी फिल्में भी की, सब कुछ किया, तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया। और इस तरह से मैंने उस लड़के के मैसेज को सुनकर के मुझे देखकर बहुत सारे लोगों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस आता है तो मुझे क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करवाने की। हाँ, शादी वाले दिन कोई मेकअप ज़्यादा करा लेता सी ना, तो छुप गया सी सारा कुछ। लेकिन मैं दाद देता हूँ गौहर रशीद को, उनका तो भाई बड़े से बड़ा जो डॉक्टर है वो फ्री में कर देगा कि चलें उनके साथ थोड़ी सी वो शाउट आउट मिल जाएगा, वीडियो लग जाएगी, लेकिन वो ये नहीं करवाते। आखिर में हम बात करेंगे मोएब मिर्ज़ा के बारे में। इनके साथ कभी मैंने भी काम किया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इनका रंग जो है वो गोरा नहीं है, सांवला है, ठीक है। ये खुद कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पर मैं शुरू में जाता था तो लोग मुझे कहते थे कि आपको हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपके रंग की वजह से ना थोड़ा मसला हो रहा है, आपको वाइटनिंग वाले इंजेक्शन लगा लेने चाहिए। और एक फिल्म के लिए शायद उनको बुलाया गया तो वहाँ पर वो बैठे थे, तो कहा कि हमारे हिसाब से आप बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं किरदार के लिए, लेकिन आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे जिससे आपका रंग अच्छा हो जाए। तो वो कहते हैं कि मैं फ़ौरन उठ के आ गया था कि मैं अपने साथ ये सब कुछ नहीं करवा सकता, अगर आपने मुझे किरदार देना है तो मैं इसी तरह आऊँगा, इसी रंग के साथ आऊँगा। बात यहाँ पर करने की ये है कि देखें, आपकी ज़िंदगी में जब आप किसी जगह जाते हैं और कोई आपको आपके रंग की वजह से, आपके बालों की वजह से, आपके दांतों की वजह से आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखें, इनकी बातों को लेकर, लोगों की बातों को लेकर अपने अंदर इस तरह का कोई जरासीम पैदा ही ना होने दो। अपने कैरियर पर फोकस करो। जब तुम्हारे पास, मैंने बड़े बड़े अमीर लोग देखे हैं भाई, बड़ी बड़ी अमीर खातून, बड़ी बड़ी अमीर खातून, बड़ी अमीर लड़कियां जिनकी माजरत के साथ कोई शक्ल सूरत नहीं होती, लेकिन इतने हसीन लड़के लड़कियां उनके आगे पीछे सर जहां से वो गुजरते हैं रास्ता छोड़ते हैं, उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनकी गाड़ियां होती हैं। रजनीकांत को आपने देखा? रजनीकांत इंतहाई रंग काला, सर पर हेयर पैच नहीं लगाते, गंजे घूम रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है हिस्ट्री में सबसे महंगे इंडिया के कोई एक्टर है ना, तो वो रजनीकांत है, ठीक है। इतना पैसा उन्होंने लिया, अब तक वो किसी ने इतना चार्ज नहीं किया, लेकिन कॉन्फिडेंस, रजनीकांत जहाँ आता है लोग पैरों को हाथ लगा रहे होते हैं। याद रखें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोगों की बातों को अपने दिमाग में, दिल में जगा दें। आप सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दें, अल्लाह को राज़ी रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को राज़ी रखना है। लोग कौन? अपने बहन भाई रिश्तेदार जिनसे आपका ताल्लुक़ है। और उसके बाद ईमानदारी से अपने काम पर तवज्जो देनी है। एक वक्त आएगा जब आपको अल्लाह इतना नवाज देगा कि ये लोग आपको नोट ही नहीं करेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बड़े ऐसे लोग हैं जिनके इर्द गिर्द लोग ऐसे बैठे होते हैं सिर्फ किस लिए? मासूम बन के, आजिज़ बन के कि अमीर बंदा है। तो फोकस करो अपने कैरियर पर, इन बातों पर नहीं। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।